सही है, हम चाहेंगे आप सबके बीच में आज हमारे वी स्टार के एनोस इंडिया के फर्स्ट डायमंड, आज मुझे बोलने में बड़ा मतलब खुशी फील हो रही है, फर्स्ट डायमंड रिकॉर्ड ब्रेकर मिस्टर रोशन सोना सर को हम सभी मिलकर के जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करना चाहेंगे। देखिए अभी खत्म होता हूँ तो इतना ही रोशन का बॉडी वेट है जितना रोशन के सप्ताह का कमीशन है। अगर हम आई थिंक 100 रुपए के नोट अगर तकड़े में रखें 14 लाख रुपए को, तो रोशन के बॉडी वेट के और बॉडी वेट बन जाएगा। तो एक सप्ताह का 14 लाख रुपए का इनकम लेकर के जितना बॉडी वेट उतना सप्ताह का पे आउट लिया भाई ने, और पिछले 2 वर्ष में 50 लाख से भी ज्यादा इनकम करके आपके और आप सबके लिए रोशन सर ने आपके विश्वास को यकीन में तब्दील कर दिया है। ये बात कहते हैं कि दुनिया में किसी भी इंसान को किसी मंजिल पे जाने के लिए मंजिल का पता होना जरूरी होता है। तो किसके जैसा बनना चाहता हूं, किसके जैसा दिखना चाहता हूं और किसके जैसा जीवन जीना चाहता हूं, अगर वो तस्वीर मिल जाए तो इंसान को उसके जैसा अपने आप को बनाने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। तो लोगों ने सलमान खान को देख करके बॉडी बनाया, सही है। कैटरीना कैफ के ऊपर पता नहीं कौन कौन हीरोइन को देख करके लड़के ने अपना फिगर जीरो करने का कोशिश किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग वी स्टार परिवार में आने के बाद किसके जैसा बनना चाहे, किसके जैसे दिखना चाहे और किसके जैसे अचीवमेंट लेना चाहे, अभी वो किसके जैसा उसके जैसा वो चेहरा नहीं था। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज वो चेहरा भी मिल गया है रोशन सोना सर के माध्यम से कि बनना है तो रोशन भाई की तरह डायमंड बनना है, कैपिंग लगानी रोशन भाई का कैपिंग लगाना है, सही है। अचीवमेंट करना है तो कैसे अचीवमेंट लेना है सब लोग। तो अब आवश्यकता नहीं है किसी को बाहर देखने की, किसी को बाहर झांकने की, अपने घर में सब कुछ है। किसके जैसे बनना, किसके जैसे अचीवमेंट लेना, तो रोशन सर के जैसे बनना, अचीवमेंट लेना, इनकी तरह सिस्टम को फॉलो करना, इनकी तरह अपने आप को सिखाना है। तो हिंदुस्तान की डायरेक्ट इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बनाना भी बड़ा आसान है। तो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, मैं चाहेंगे एक बार आज के डायमंड सेलिब्रेशन पे, डायमंड अचीवमेंट भी सेलिब्रेशन तो अधूरा है, अभी सेलिब्रेशन तो बड़ा होने वाला है, वो तो करेंगे हम सारे मिल करके, जश्न करेंगे। ऐसा लोग पूरे बिहार को पता चलेगा, पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा। तो मैं चाहूंगा आज की इस खुशी के मौके पे रोशन सर आज की इस मीटिंग को शुरू करें और आगे में ज्यादा देर वादा ना बनते हुए मैं चाहूंगा माइक हैंडओवर करना तो रोशन भाई के हाथ में। और आप सभी बहुत ललायित हैं, बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्साह वर्धक आप पर्सन है सभी। और रियली बिहार के बारे में मैंने सुना ही सुना था पहले फौज के वक्त में, अब मैंने 2 साल से असली बिहार को देखा है और प्रभात सर असली बिहारी को देखा है। मेहनत में आपका कोई मुकाबला हिंदुस्तान में नहीं है, कोई तोड़ा आपका मेहनत के अंदर नहीं है। अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप रिकॉर्ड ब्रेकर ही हो और आगे भी हम 100% रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सही है। तो जोरदार क्लैपिंग रोशन सर के लिए बधाई। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो फिर से आप सभी को नमस्कार। नमस्कार आप सभी प्यारे दोस्तों को। और मैं अगर बोलूं तो आज मैं अगर आप सभी के समक्ष बीच खड़ा होकर अगर मैं बात कर पा रहा हूं और आज मैं आपके सामने में अपने अचीवमेंट को शेयर कर पा रहा हूं, तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सबसे बड़ा श्रेय जो इंसान आप सभी के बीच में बैठ करके यहाँ पे आप सभी से बात कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हम सभी के मेंटर अनिल कोरी सर को जाता है। क्योंकि एक गुरु जी को क्यों जाता है मैं बताऊंगा कि मैं जो कुछ भी गुरु बताया कि बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंसान के अंदर कैसे इंसान बड़ा बनता है, इंसान सोच से बड़ा बनता है, शरीर से कोई मायने रखता, गोरा काला छोटा नाटा दुबला पतला, ये अगर सारा कुछ श्रेय और एक सप्ताह का डायमंड का अगर एक वीक का 14,10,000 रुपए का इनकम आ पाया है, तो मैं बोलूं तो एक इंसान का सबसे बड़ा योगदान है जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनका नाम गुरुदेव अनिल कोरी सर। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत हमने किसी कंपनी को लेकर के शुरुआत किया था। पिछले 4 वर्ष पहले शुरुआत किया था। मेरी जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत का वो दिन याद है
मैं शुरुआत में भी इस बिजनेस को लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं अगर इस बिजनेस में एंट्री कर पाया तो इसका सबसे बड़ा योगदान है 4 साल पहले भी आया था तो एक इंसान की वजह से, एक इंसान सोच की वजह से, जो छोटा भाई गौरसन बैठा है, मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारा ये बिजनेस करना कोई शौक नहीं था, हमारा फील्ड अलग था, पढ़ाई का, म्यूजिक का अलग ही दुनिया था। लेकिन वो लंबी कहानी है, लेकिन मैं बोलूं श्रेय अगर जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का तो गौरसन सर को जाता है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, जैसे आप सभी ने भी शुरुआत किया है, तो शुरुआत करने के बाद हमारे भी घर वाले खिलाफ हो गए। भाई पढ़ाई लिखाई बचपन से पैसे खर्च किए, घर से पैसे लगाए, 10 क्लास पास करवाए, पटना में रख करके पढ़वाए, सब कुछ सारा कुछ किए, इसलिए नहीं किए जाकर के किसी कंपनी को, प्रोडक्ट को प्रमोट करो। उनका एक ही बात था कि हम इसलिए पढ़ाए और इसीलिए पैसे दिए कि हमारा मकसद था कि पढ़ लिख करके एक समय पे जाओ और गांव समाज का नाम रोशन करो, कम से कम एक छोटा मोटा नौकरी जॉब तो कर लो, जिसकी वजह से हमारा इमेज, हमारा रिस्पेक्ट बन सके। जब मैं इस बिजनेस को गहराई से समझा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, जब इस इंडस्ट्री के पावर को जब मैं समझा, तो हमें लगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर में जॉब से ज्यादा बड़ी दुनिया है और यहाँ से बड़ी कामयाबी प्राप्त किया जा सकता है। हमने घर वालों को, बातों को थोड़ा सा इग्नोर किया और मन में एक जिद था, इसीलिए जिद था, जब गॉडसन बिजनेस को शुरुआत किया था तो हमें लगा था कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा था, इससे कई बड़ी इंडस्ट्री में हम लोग आजमा रहे थे अपने लाइफ को। साथ में म्यूजिक किया, म्यूजिक से एमए कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद वहां भी बड़े सपने देखते थे, लगता था कि काश जिंदगी में और मेहनत करेंगे और सीखेंगे तो हम भी स्टार बन सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति का सपना होता है पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, इंसान पढ़ता है तो शुरुआत में एक सपना बनाता है कि पढ़ लिख करके एक अच्छे लेवल का जॉब करेंगे, तो हम भी उसी फील्ड में चले गए थे 7-8 क्लास के बाद से। तो जब मैं उस फील्ड में था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया, सारे घर वाले, परिवार वाले सारे खिलाफ, अंकल आंटी सारे परिवार सभी खिलाफ, सबके जुबान पे एक ही बात गांव में चला गया कि भाई पता नहीं कहां कैसे कैसे फलने का बेटा किस रास्ते पे भटक गया, समझाओ बुझाओ कुछ करो। बहुत सारी कहानियां भी घर में, परिवार में बहुत सारे पीछे हुए, लेकिन हमारी एक ही सोच थी कि मैं बैठ के कलम कॉपी पे इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझा था। मुझे लगा था कि जिंदगी में जो जॉब करके जितने पैसे कमाएंगे, इस इंडस्ट्री के अंदर तो इतनी पावर है कि जॉब के पैसे तो मैं यहाँ से 2 साल 3 साल 4 साल में मैं रिकवर कर लूंगा। और ये सोच के साथ हमने नेटवर्क मार्केटिंग की किसी एक कंपनी को चूज करके मैंने आज से 4 वर्ष पहले शुरुआत किया था। लेकिन जब शुरुआत किया कि 3 से 4 साल में मेहनत करके पूरे जिंदगी का कमाई यहाँ से खींच लेंगे, लेकिन किसी कारणवश, जैसे बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब मैं धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, जब समझा, इस बिजनेस को करना चालू किया, तो मैं सीखा, मुझे जानकारी हुआ। शुरुआत में इस बिजनेस की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे पता चला कि इस बिजनेस के अंदर में कामयाब होने के लिए जितनी अच्छी कंपनी की जरूरत होती है, उतना ही अच्छा कंपनी के प्रोडक्ट की जरूरत होती है और उतना ही बेस्ट कंपनी का प्लान होना चाहिए। और जितना बेस्ट कंपनी और प्रोडक्ट और प्लान, उतनी ही शानदार जिंदगी में सिखाने वाला कोच का भी जरूर होना। जब मुझे बात समझ में आया तो समझते 1 साल 1.5 वर्ष 2 वर्ष लगा। लेकिन इंसान के पास जिंदगी में जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो इंसान कहीं ना कहीं, इंसान जिंदगी में मजबूरी में भी बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। और मैंने वहां पे काम किया। मैंने समझा कि मुझे खुद के दम पे बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, मुझे खुद के दम पे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे खुद सीखना पड़ेगा, खुद बड़ा बनना पड़ेगा। साथ में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके थे जो यहाँ पे सामने लोग बैठे हैं। मुझे इस बात को फील हुआ कि अब जो करना है एक अच्छे कोच के रूप में मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ऊपर वाले का शुक्रिया कि जिस तकलीफ से मैं जूझ रहा था, जिस समस्या से मैं जूझ रहा था, हमारे साथ जितने नेटवर्क जो टीम थे, जिस प्रॉब्लम से, जिस समस्या से जूझ रहे थे, एक अच्छे कोच ना होने की वजह से जो सफलता मैं सोच करके आया था कि 3 से 4 साल के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे जॉब का 40 साल का मेहनत का कमाई मैं कमा लूंगा, वो पूरे नहीं हो पा रहा था। अचानक शायद हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ और हमारी टीम, जितनी टीम यहाँ पे बैठी है, सारे लोग की समस्या कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है कि ऊपर वाले भगवान ने सुना। और भगवान ने सुना और एक ऐसी अनहोनी हुई, एक ऐसी अनहोनी जो बिल्कुल अनबिलीवेबल, जो हमें कभी जिंदगी में विश्वास ही नहीं था, जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। पता चला फेसबुक के माध्यम से, छोटे भाई, वहां भी हमारे छोटे भाई गौरसन का सहयोग जाता है, मैं चाहता हूँ जोरदार ताली होना चाहिए। वहां भी गौरसन के माध्यम से पता चला कि हमारे सिस्टम के, एक बड़े सिस्टम के, नेटवर्क मार्केटिंग के एक बड़े लीडर, बड़े सिस्टम के, जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम आज के डेट में, समय में 300 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाने वाले इंसान, जिसके रगों में
एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो उनकी एजुकेशन को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में लगभग 150-200 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। लोग इसी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अपने सपने को पूरा कर चुके हैं। और ऐसे इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में खुद करोड़ रुपए कमाने के बाद, लोगों को करोड़पति बनाने के बाद जिंदगी में रीस्टार्ट करने का फैसला किया है। जैसे मुझे बात पता चला, मैं कुछ नहीं सोचा कि मेरे पास क्या है नहीं है। सारी टीम प्रॉब्लम समस्या में थी, मुझे पता था, लेकिन टीम को शेयरिंग नहीं मैं कर रहा था। जो भी समस्या था तुरंत जाके कॉल लगा के फोन करके तुरंत गुरुदेव, हमारे मेंटर, वो इंसान जो फिर से रीस्टार्ट करने वाले इंसान, जिनका फिर से मैं नाम लेना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ, जिनका नाम अनिल पुरी सर है, हमारे गुरुदेव सामने। जब इन्होंने शुरुआत किया, मैं इनसे मिला, मुलाकात किया, मैं दूर से सुना था। इनकी ट्रेनिंग में ऑडियो के रूप में सुना करता था, कभी सामने बैठ करके कभी बात करने का मौका नहीं मिला। मैं इनको यूट्यूब के माध्यम से जानता था। जैसे मिला, मेरे अंदर वो हलचल हो गया। मुझे लगा कुछ भी हो जाए लेकिन गुरुदेव के साथ काम शुरू करना है, कुछ भी करें। मैं गया वहां पे तो बोले कि अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है, शुरुआत में समय ही नहीं बना मिलने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आप सभी लोगों को वी-स्टार में किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ज्वाइन कराया गया होगा। लोग आपके पास गए होंगे, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से समझाया होगा। लेकिन मैं वी-स्टार ज्वाइन करने के लिए, मुझे तो वी-स्टार का पता भी नहीं था। मैं अगर बोलूं तो हमारे गुरुदेव अनिल पुरी सर को मैं ज्वाइन करने के लिए दिल्ली में जाकर के 7 दिन झूठ बोल करके कि मैं यहीं पे फैमिली के पास रहने के लिए आया हूं, और 7 दिन तक मैं वहीं पे बना रहा कि जब तक आपका अपॉइंटमेंट मिलने का नहीं मिल जाता, ये रोशन कुमार सोना दिल्ली से खिसकने वाला नहीं है। मैं इसीलिए नहीं बोलता था कि पता नहीं इतने बड़े लेवल पे बोल देंगे कि ठीक है भाई, बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार आ रहे हो, तो मुझे लगा कि फिर मना कर देंगे तो मामला बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल करके कि आज मैं इस काम से आ रहा हूं। फिर 4 दिन बाद मैं हूं दिल्ली में ही, लेकिन फिर 3 दिन के बाद कॉल करके कि मैं फिर आ रहा था, तो सोचा गुरुजी आपसे मैं मिल लूं। फिर बोले कि नहीं, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, मैं इस काम में अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। फिर 2 दिन बाद, ठीक है गुरु 2 दिन बाद आते हैं, तो ठीक है फोन कर लेना। फिर 2 दिन बाद कॉल करके कि ठीक है मैं आ रहा था गुरु, सोचा मैं आपसे कॉल कर लेता हूँ। और ऐसे करके मुलाकात हुई। ना कंपनी का पता था, ना प्रोडक्ट का पता था, ना प्लान का पता था। बस एक बात पता था कि जो गुरुदेव जब इतने बड़े सिस्टम को छोड़ने के बाद जिंदगी में अगर कोई सिस्टम की शुरुआत करेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट पूछने की जरूरत नहीं है, कंपनी का प्लान पूछने की जरूरत नहीं है, और कंपनी को चलाने के लिए और लोगों को, लीडर को बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए क्या होना चाहिए वो पूछने की जरूरत नहीं है। विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, क्या है कैसे है, नो डाउट। बस गुरुजी बोले कि जब आप शुरुआत करिएगा तो एक कॉल कर लीजिए गुरु, बस यही रिक्वेस्ट करके मैं दिल्ली से चला आया था। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब गुरुजी का पहला कॉल शाम को लगभग 5 बजे मेरे पास आया था और बोले कि भाई सारा कुछ सेट हो गया, मैं चाहता हूं, मैं शुरुआत किया हूं, डायरी में नंबर सेव था। गुरुजी कॉल किए कि ठीक है एक बार मिलते हैं। उस दिन का फीलिंग, उस दिन का मतलब जो इनलाइज, जो दिल की बातें, कितना खुशी हुआ मैं अपनी बातों से एहसास नहीं कर सकता। क्या खुशी हुआ। और तब से आज तक लगातार 2 साल हो गया, तब से लगातार बिल्कुल जो चिन्हबद्ध, जो इन गुरुजी के माध्यम से बताया गया, अनिल पुरी सर के माध्यम से जो चीजें बताए, एकदम मैं नाप के तौल के जो चीजें होता है ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, हमेशा प्रयास किया कि जो चीजें मिला मैं नाप तौल के मैं उसको पूरा करने का प्रयास किया। और शायद उसका परिणाम आज सभी के सामने खड़ा हूं। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में फर्स्ट डायमंड अचीव करके आज 1 सप्ताह का 14,10,000 रुपए की इनकम देके आप सभी को, आज अगर इस अचीवमेंट के पीछे मैं बताऊं तो बहुत बड़ी सहयोग है कंपनी का मैनेजमेंट। मैं किसी को नहीं जानता था जब कंपनी को शुरुआत किए, मैं बस इतना जानता था, मुझे तो कंपनी का नाम भी पता नहीं था। जब मेरे पास आईडी पासवर्ड आया तब पता चला कि भाई कंपनी का नाम वी-स्टार प्लस है। वो भी 1 सप्ताह तक पता नहीं चला, उसके 1 सप्ताह के बाद पता चला। मैं कॉल से कुछ पूछता ही नहीं था गुरुजी को, 1 सप्ताह के बाद पता चला। फिर कंपनी का कोई व्यक्ति पूछा टीम में क्या प्रोफाइल है, कैसे कैसे क्या है, तो मैं सोचा बताना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, थोड़ा तैयार तो करना पड़ेगा। तो फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में सोचा बताना पड़ेगा, जैसे एक फिक्स डेट होता है। तब मुझे गुरुजी के पास से पता चला कि कंपनी ऐसी है, साउथ की कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर ऐसे हैं। मैं किसी कंपनी के डायरेक्टर, किसी मैनेजमेंट व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन जब मैं कंपनी के डायरेक्टर से मिला, मैं बात करूं कंपनी के डायरेक्टर
श्री अफसर अहमद हिंदुस्तानी सर, मैं तो चाहता हूँ जोरदार तालियां दीजिए। जब मैं उनसे मिला, पहली बार मुलाकात हुई थी 28 फरवरी को, इतना जोश, मतलब क्या बताएं कैसा जोश है कंपनी के डायरेक्टर, लेकिन मैं पहली बार किसी डायरेक्टर के रूप में देखा कि जोश बिल्कुल फ्रेशर वाला, जो फ्रेशर बंदा के अंदर जो जोश होता है। मिलने के बाद रूम में, ओए भाई और रोशन, आपके बारे में बहुत अनिल पुरी सर बताए, बहुत बड़ा बनोगे, मतलब वो चीजें एनालाइज हुआ वहां पे, कितना एनर्जेटिक, कितने जोश से बात करने वाले, कंधे से कंधे मिला करके काम करने वाले, बात करने वाले, अगर कोई डायरेक्टर का साथ मिला तो जिंदगी में यहाँ से तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना जा सकता है। और वो रिकॉर्ड गुरुजी का आशीर्वाद, डायरेक्टर सर का साथ, उनका बेहतरीन मैनेजमेंट, कि आज वो रिकॉर्ड बिहार की धरती से फर्स्ट डायमंड के रूप में बन चुका है। साथ में मैं बात करूं, जब सेकंड डायरेक्टर से मुलाकात हुई, मैं जानता था उनको, लेकिन करीब से मैं नहीं बैठा था। वो दिन याद है जब मैं 16 फरवरी को, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उसी दिन कंपनी का भी जन्मदिन है। कितना सौभाग्य का दिन है ऐसे कंपनी में। मैं बिल्कुल पिछले इंडस्ट्री का, मैं बोलूं तो फेलियर में व्यक्ति था, उनको मैं जानता था। जब मैं दिल्ली गया, रियली दिल से मैं बात बता रहा हूं, जब दिल्ली से जब मैं गया, वहां कर्नाटका गया, बेंगलोर गया, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं जानता था कि बहुत बड़े आदमी हैं, मुझे पहले से पता था। तो मुझे यह पता था कि वो हमें नहीं जानते हैं। मैं दिल की बात बता रहा हूं। दोनों डायरेक्टर राजकुमार चौहान सर और रविंद्र सर शो खत्म होने के बाद बात कर रहे थे, और पता मैं सोचा कि ये हमें जानते नहीं है, क्योंकि मैं गया था गुरु जी के साथ में, और मैं पीछे ऐसे खड़े होकर के मैं चुपचाप ऐसे सुन रहा था कि क्या बातें करते, बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह। 3-4 व्यक्ति बैठे थे वहां पे, खड़े थे, लेकिन उस दिन सीना चौड़ा हो गया, साइड में खड़े थे, मुझे नहीं पता कि वो हमें पहचानते हैं, लेकिन जब बोले, बात करने के बाद मैं ही चुपचाप ऐसे देख रहा था, बिल्कुल फ्रेशर की तरह, क्योंकि मैं ही फ्रेशर ही था उस भीड़ में, कोई पहचान थी नहीं। जब मैं देख रहा था तो शायद बोले कि देखिए ये हमारे बिहार से रोशन सोना सर है, जो बिजनेस की शुरुआत की। मेरा दिल कलेजा, मतलब सीना बिल्कुल चौड़ा हो गया। लगा कि मैं दिल की बात बता रहा हूं, लगा कि सर, डायरेक्टर सर भी हमें जानते हैं, और उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा, हमेशा साथ मिलता रहा। राजकुमार चौहान सर का वहां पे आशीर्वाद मिला, डायरेक्टर रविंद्र सर का मिला, कंपनी के एक ऐसे डायरेक्टर जिनको मैं देखा, जिनसे मिला, जो बिल्कुल हमारी तरह, बिल्कुल यंग, बिल्कुल कम एज का व्यक्ति, जिनसे मैं मिला तो उनकी सोच, जब मैं सुना, ऐसी बातें सुना कि जो कंपनी के डायरेक्टर सर, बहुत सारी कंपनियां अपने पैसे कमा करके अपने औलाद को बड़े बड़े जगहों पे पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हैं, लेकिन जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा देखा, कितने बड़े लेवल पे पैसे कमाने के बावजूद भी जिनके बेटे कहीं बाहर में, विदेश, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उनको पढ़ाई को छुड़वा करके यहाँ पे फाइनेंस डायरेक्टर के रूप में, वैसे के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार ताली होना चाहिए, जिनका वो ना करके यहाँ पे काम करवा रहे हैं, और जिनके माध्यम से मैं कभी भी कोई समस्या होता है, हमेशा 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, 1:30 बजे रात हो, कभी भी कॉल करूं तो हमेशा रिस्पांस मिलता है। ये सारे डायरेक्टर्स को मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं सारे डायरेक्टर्स के लिए सहयोग मिला, डायमंड बनाओ, जोरदार तालियां। दोस्तों, साथ में अगर मैं अपनी स्ट्रगल जर्नी की बात करूं 2 मिनट, तो जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था, तकलीफें घर से शुरू हुई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिंदगी में एक बात सीखा था, गुरुजी का पिछले 3 सप्ताह ट्रेनिंग भी हुआ था, जो चीजें वो भी कहीं ना कहीं से सुना था। गुरुजी बात को बताए, एक बात बताए थे ट्रेनिंग में, बेसिक जूम वाले ट्रेनिंग में, कि कभी जिंदगी, रीजन देने वाला व्यक्ति कभी किसी को बड़ा विजन नहीं दे सकता है। वो बात ना मुझे एनालाइज हुआ जिंदगी में, और ये जाने अनजाने में हमने पिछले, जब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरुआत किया, ये बात को हमेशा मैं फॉलो करते आया। मैं अपनी बात करूं, घमंड नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को फॉलो करते आया। मैं जाना कि जिंदगी में अगर टीम को बड़ा बनाना है, बड़ी पहचान, बड़ी विजन देना है, तो जिंदगी में हर रीजन को छुपाना पड़ेगा, रीजन टीम को कारण बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कारण बताने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बनता। और हमारे पिछले 2 साल में और नेटवर्क मार्केटिंग के 4 साल के जर्नी में बहुत सारे कारण हुए, बहुत सारी समस्याएं मेरे पास आई। मैं कभी जिंदगी में ना टीम को, ना घर को, किसी को कभी नहीं बताया, कभी नहीं कोशिश की। बहुत सारी समस्या आया। मैं वी स्टार की जर्नी के बारे में बात करूं, उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की, तो जब बिजनेस शुरुआत किया था, तो शुरुआत करने के बाद ही, जब घर में माहौल ठीक नहीं था, 500 रुपए का रूम किराया लेकर के मैं घर से 1 किलोमीटर दूर सेटर जो देखते हैं, सेटर वाले दुकान में लेकर के मैं बिजनेस को शुरू किया था। 500 रुपए का रेंट दे करके, उसी में कोट, उसी में पैंट, उसी में शर्ट, जबकि घर बगल में था। घर इसलिए नहीं जाता था कि लोग बोलते थे कि घर में जाने के बाद कि पता नहीं कैसे क्या अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है, क्या कर रहा है। तो माइंड में नेगेटिव विचार ना आए
इसीलिए मैं सोचा कुछ दिन दूर रह करके बिजनेस को स्टेबल कर लेता हूँ। 500 रुपए का स्वेटर का दुकान लेकर के मैं बिजनेस शुरू किया था। घर से खाना आता था, माँ तो माँ होती है, घर पता है कि वहां पे हम फील्ड में कहीं भी हैं, लेकिन उस ऑफिस में खाना पहुंचता था। खाना खाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, नहीं भी खाना खाए तो टीम खाना खा लिया, टीम को खिला देते थे। और वैसे बिजनेस शुरुआत किए। बिजनेस को शुरुआत करते 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 जब बिजनेस को किए, कई सारे VS स्टार्स में आने के बाद भी कई सारे हमारे पास कारण आए, जैसे कि आप सभी की जिंदगी में आ सकता है, फिर आता भी होगा। जब मैंने VS स्टार की शुरुआत किया, जहानाबाद में सेमिनार किया था, उसी दिन जिस दिन 500 लोगों का सेमिनार था, उसी दिन जिस दिन सेमिनार है, गुरुजी एयरपोर्ट पे हैं, उसी दिन सुबह में हमारे पिताजी को, पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया। उसी दिन मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं कहां जाऊं। पहले कोई लीडर था नहीं, मैं अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार से शुरुआत किया था। मुझे खुद ही नहीं पता किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं, किसको जिम्मेदारी दूं। सारा कुछ सेटअप करके हॉस्पिटल में सबसे पहले गाड़ी लेकर के मैं एयरपोर्ट पे गया। मैं बोला कि कारण अगर मैं बताऊंगा तो कहीं ऐसा नहीं कि कंपनी के नजर में, सिस्टम के नजर में, गुरु जी के अंदर में, क्योंकि बहाने तो दुनिया के पास है, कहीं ऐसा न नजर में आए कि पता नहीं कैसा लीडर है यार, थोड़ी सी समस्या में, घर के प्रॉब्लम में पूरा मीटिंग 500 लोग आए हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जिंदगी में कारण नहीं बताया, गया पटना, एयरपोर्ट से रिसीव किया, लाया। और मुझे पता है, ये भी जिंदगी में सीखा था कि जिंदगी में तकलीफ हमारे हैं तो किसी को बताने से कोई फायदा नहीं है। मैं अगर उस प्रोग्राम में चाहता तो मैं नाखुश भी रह सकता था, मैं रो भी सकता था, दुखी भी हो सकता था, लेकिन सिस्टम को समझते हुए, बिजनेस को समझते हुए, बिजनेस की डिमांड को समझते हुए, मैंने कभी जिंदगी में लाइट उस प्रोग्राम में नहीं होने दिया। उस प्रोग्राम में रत्ती भर किसी व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ा। वही जोश, वही एक्साइटमेंट, वही हल्ला, वही हंगामा, वही एंट्री, वही सेम चीजें किया। और करने के बाद वहां से जाकर के गुरुजी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद फिर जाकर हॉस्पिटल में गया। अब सोचिए, जब इतना बड़ा रीजन को जब टीम से मैं किसी से बताया नहीं, बताता तो प्रोग्राम डिस्टर्ब भी हो सकता था। घर वाले लोग बोले, क्या बोले होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार व्यक्ति हैं। घर में कई सारे परिवार होते हैं, घर में कैसे कैसे लोग बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जब बिजनेस की शुरुआत किया, बिजनेस शुरुआत करने के बाद और बहुत बड़े बड़े रीजन हुए, बहुत बड़े बड़े कारण आए। कभी जिंदगी में पता, कई बार 2-2 बजे 3-3 बजे रात को प्लान देते वक्त लोग रीजन कारण जब आता है, समस्या आता है तो हड़बड़ा जाते हैं। 3-3 बजे रात तक रोड किनारे पागल की तरह मेहनत किए, रात भर 24-24 घंटा। मुझे याद है कि आज जब से मैं VS स्टार शुरुआत किया तब से आज 2 वर्ष हो गए पूरे। 2 वर्ष में आज एक रात भी मैं जाके घर पे नहीं सोया, एक सिंगल रात भी नहीं, घर से बाहर। दूसरी बात, आज भी मैं बता रहा हूं, और बाहर सोया, जो हमारा फ्लैट है एक घर से, गांव से 1 किलोमीटर दूरी पे, वहां पे सो करके हमने काम को किया। और कई बार तो स्ट्रगल, मेहनत करते करते ऐसा हो गया कि होने के बाद, जैसे बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं तो बोलते हैं, सर जल्दी से प्लान करवा लो, जल्दी से मीटिंग करवा लो, हमारे घर में जाना जरूरी है, लेट हो जाएगा, टाइम में हो जाएगा। मैं अपनी सिचुएशन बताऊं तो पिछले 2 साल से ऐसे जगह पे मैं रह रहा हूं जिस मकान का ऐसा हालात है कि जैसी शाम होता है, 7-8 बजता है तो मकान का ताला लग जाता है। और हमें पता है कि ताला लग जाता है, लेकिन कभी जिंदगी में किसी टीम के साथ कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे पता है ताला लग जाएगा, रूम में खाना भी पड़ा है, लेकिन हमें पता है कि 7 यहाँ बज गया तो जाने में 10 बजेगा, 11 बजेगा। लेकिन उस सिचुएशन में भी हमें पता है कि मकान के नीचे गाड़ी लगा के सोना पड़ेगा, कि उसको मकान मालिक को 10 कॉल कर लीजिए, 20 कॉल कर लीजिए, उसके क्या बोलते हैं, मकान पे ईंट पटक दीजिए, कुछ भी पटक दीजिए, उसके बाद उसका मकान खुलने वाला है नहीं। ये बात मुझे पता है। कई रात ऐसे हुआ, कभी किसी को रीजन नहीं बताया। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसा लीडर यहाँ बैठा नहीं जो मेरे साथ ज्वाइनिंग हुआ, जिस लीडर के साथ रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, रात भर जग करके मैं काम नहीं किया। कभी जिंदगी में रीजन नहीं बताया किसी को, क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से मैं गुरुजी की बात को समझा था कि रीजन देने वाला कभी व्यक्ति कभी बहुत बड़ा विजन किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। बहुत सारी समस्या आई। इसी समस्या के दौरान एक समस्या ऐसा भी आया कि दिन रात काम करते हुए 24 घंटा जब मैं गुरुजी को देखा था काम करते हुए, इनका मेहनत, इनका डेडिकेशन, तो हमें भी लगता था पूरा मार्केट चीर देंगे, फाड़ देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। 18-18, 20-20 घंटा मेहनत की। एक समय सिचुएशन ऐसा भी आया कि जिस सिचुएशन में कम खाने की वजह से, कम पीने की वजह से, ज्यादा मेहनत करने की वजह से बीमार भी पड़ गया। और ऐसा बीमार पड़ा, उसमें भी मैं किसी व्यक्ति को रीजन अपने टीम को नहीं दिया। आज बहुत खुशी की बात है, मैं बोलना चाहूंगा, 25 फरवरी का जहानाबाद में सेलिब्रेशन समारोह का दिन था, और उसके 10 दिन से पहले, 15 दिन से पहले हमें लगातार फीवर था, लगातार फीवर। और वो फीवर मैं बताऊं कितना था, वो फीवर कम से कम 104 डिग्री फीवर था। कितना डिग्री?
कितना? अब आपको कैसे पता कि 10 दिन पहले बुखार कैसे था, कितना डिग्री फीवर था? जो सिचुएशन 25 तारीख से 10 दिन पहले था और जो सिचुएशन सेलिब्रेशन समारोह होने के बाद पूरे शो को कैच करने के लिए फील्ड में काम करने के लिए जब मैं भागता रहा, रात को अचानक वो इंसान यहाँ पे बैठे हैं, रंजन सर गवाह के रूप में है। लास्ट में जब रंजन सर के पास 15 दिन के बाद जब इनके दुकान पे जब मैं बैठा था तो ये बोले कि सर आपका तो बहुत ज्यादा गर्म है। तो मैं सोचा कि जब बोल ही रहे हैं तो एक बार चेक करवा ही लेते हैं। और लास्ट टाइम इनके साथ, इसी लीडर के साथ, इनके बगल में इनके पहचान के व्यक्ति थे जिनके साथ जा करके मैं अपना फीवर चेक करवाया था। और पता है फीवर कितना था? पता है 104 डिग्री से ज्यादा का फीवर था। मैं सोच करके जैसे मेरे दिमाग में गया कि 104 डिग्री फीवर पिछले 20 दिन से मैं मार्केट में घूम रहा हूं सेम सिचुएशन में, उस दिन मैं थक गया। लगा कि नहीं अब भागना दौड़ना बंद करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है, मेहनत सब कुछ ठीक है, टीम सब कुछ ठीक है, अब जाकर के सीधा हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और उस दिन गुरुजी से मैं बात किया फोन से आते आते कि गुरुजी फीवर बहुत ज्यादा है। गुरुजी बोले भी कि आपको याद होगा कि आप और राहुल सर दोनों क्या पता नहीं क्या क्या किए, राहुल सर भी बीमार है, शो के बाद आप भी बीमार हो। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे बीमार है, कोई बुखार है, ठीक हो जाएगा ऐसे वैसे। तो ये भी बोले कि जाके चेक करवा लो। उस दिन 104 डिग्री बुखार के बाद मैं थक गया और ऐसा थका, ऐसा गिरा कि जहानाबाद में 10-15 दिन इलाज चला, वहां भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। वहां भी सिचुएशन के बाद जब वहां से पटना गया, 10-15 दिन पटना में राजेश सर का बहुत बड़ा सहयोग मिला। पूरी दुनिया छुट्टी पे थी, होली के त्योहार में कोई साथ नहीं था, एक गॉडसन साथ में राजेश सर थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर से खाना ला करके देना, सब कुछ करना, रूम से लाना, सब कुछ करना, बहुत बड़ा सहयोग मिला। और इनकी वहां पे हॉस्पिटल में गए पटना में, तो जाने के बाद वहां भी कुछ पता ना चले क्या सिचुएशन, क्या समस्या है। जब वहां पे जब कुछ हमारे जब सर लोग जब गए बड़े हॉस्पिटल में, मेदांता में गए, कुछ रिपोर्ट के लेकर के, डॉक्टर बताया कि कैंसर का लक्षण है। जैसे मैं सुना, किसी व्यक्ति के माध्यम से पता चला, सब लोग के माध्यम से, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई ट्यूमर बोले, कोई टीबी बोले, कोई कैंसर बोले, समझ ही में नहीं आया क्या हुआ। तुरंत मैं गुरुजी को जब गुरुजी का फोन आया, उस सिचुएशन में इमोशनल होकर जब बात किया, तब गुरुजी समझे इस बात को कि लगता है कुछ समस्या ज्यादा है। राजेश सर, गौरसन सर से बात किए, बात करने के बाद थैंक यू गुरुजी, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा डायरेक्टर, ऐसे कंपनी, इतना बड़ा सहयोग। जैसे पता चला तुरंत वहां से फ्लाइट का टिकट कटवा करके तुरंत विदिन 24 घंटा के अंदर पटना पहुंचे और पटना पहुंच करके वहां से तुरंत टिकट फ्लाइट का करवा करके तुरंत दिल्ली के लिए ट्रांसफर गए। और दिल्ली जाने के बाद थैंक्स करना चाहूंगा हम सभी के डायरेक्टर, हम सभी के आइडियल सर, उनको दिल से मानता हूं। रविंदर सर के लिए मैं चाहता हूं जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े कंपनी के डायरेक्टर होने के बाद भी जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे गया तो गाड़ी लेकर के, 4 व्हीलर लेकर के, खुद लेकर के गाड़ी वहां पे एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे, जाकर के एडमिट करवाए। एडमिट करवाने के बाद इलाज हुआ वहां पे, सारा कुछ वहां सेटलमेंट होने के बाद मुझे तो लगा था कि एक समय के अंदर कि मैं दुनिया से चली बसा, ऐसा सिचुएशन आ चुका था। मैं बिल्कुल डर सा गया था, अगर रियली बात अगर पूछे, बिल्कुल हार सा गया था। बहुत सारी चीज से सिचुएशन हुई। वहां के बाद जब इलाज हुआ, रविंद्र सर का बहुत बड़ा सहयोग मिला, खाने से लेकर के, टिफिन से लेकर के सारा कुछ सहयोग मिला। उसके बाद गुरुजी बोले कि घर पे चले जाओ, गांव पे चले जाओ। क्या जब इतने दिन से जब गांव पे नहीं गए तो क्या बीमार शरीर लेके गांव पे जाओगे। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुजी को। अपने घर पे ले आकर के, अपने गांव पे फार्म हाउस पे ले आकर के 5-10 दिन रखे, लगभग 10-15 दिन हम लोग रहे, 2 सप्ताह, पूरा सेटलमेंट, पूरा A to Z व्यवस्था मिला, बहुत बड़ा सहयोग मिला, जिसकी वजह से सारी लगा वहां पे गांव में जाने के बाद एक अलग एनर्जी सा फील हुआ। और वहां पे सारा चीज, दवाई टाइम से, खाना टाइम से, सब कुछ मिला। और ये फील हो गया जैसे सर लोग आए, और जब फील हो गया कि जिंदगी में अब कुछ बहुत बड़ा अब घटना नहीं घट सकता, मैं उस बीमारी से बाहर हूं, ये महसूस हुआ। लगा कि अपनी जिंदगी में फिर से दोबारा मैं वापिस आ गया। इसके लिए मैं तहे दिल से फिर से आप सभी को, जितने कंपनी डायरेक्टर सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं उस इंसान को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं बेड पे था पटना में, तो एक उनकी आवाज ने हमारी शक्ति को बढ़ा दी। उस इंसान का नाम जानना चाहेंगे? मैं चाहता हूं जोरदार ताली होना चाहिए हमारे गुरुदेव अमित पुरी सर के लिए। मैं दिल से मैं बात बताऊं तो एक बात बोले थे वो, बोले, मैं बोला कि गुरु फोन की कॉल आया, मैं बोला गुरुजी ऐसी सी बात है, डॉक्टर ऐसे से बता रहा है, बोल मैं क्या है नहीं है मुझे खुद ही पता नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कैंसर बोल रहे हैं। वो सीधा ये बोले, पहले तो डरा दिया, पहले वो बोले कि तुम मान ले तुझे कैंसर है। हम बोले ये कौन सी बात, कैसे बात बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कंफर्म ही हो रहे हैं अभी। वो बोले तुम मान ले तुझे कैंसर है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन रोशन,
अगर कैंसर भी हुआ ना तो हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निकल डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट हमारा है कि तुझे जिंदगी में ना 25 साल कुछ नहीं होने देंगे। कितना एज हो रहा है? तो मैं बोला 22 साल, तो 22 मैं बोला 24 साल, अब 24 साल हो रहा, 25 साल ऐड कर लिया, ऐसे भी 60-70 साल का जिंदगी है। तो मैं भी मन में सोचा कि तो भाई सही बता रहे हैं, ये तो ठीक ही बता रहे हैं। तो 25 साल कुछ नहीं होगा तो बाकी तो 10 साल खुद ही रगड़ सगड़ के देखेंगे। तो मैं उस इंसान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके माध्यम से शक्ति मिली। इसके बाद अगर सबसे बड़ा योगदान सहयोग में बोलूं, जिस दिन मैं फर्स्ट डे पहले दिन जब बिजनेस को शुरुआत किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जब मैं फैसला किया तो जिस लोगों ने यहाँ बैठी टीम, जिन्होंने पहले दिन फर्स्ट डे शुरुआत किया, आज अचीवमेंट को लेकर के, आज तरक्की से लेकर के बीमारी तक, आज हमारे जीवन में सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आपका जिंदगी में जो आपने जो किया है, ये जिंदगी में मैं कभी आपका जो आपके माध्यम से जो किया गया उसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जो एहसान है वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मन्नते से लेकर के, मंदिर से लेकर के, दूध से लेकर के, क्या क्या फीवर छुड़ाने के लिए यहाँ बैठे लेडीज से लेकर के जेंट्स क्या नहीं किए। पूरी टीम, जब 3 महीना जब मैं बीमार था बेड के ऊपर, जब किसी एक सिंगल व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं था, एक एक टीम पूरी ईमानदारी से अपना परिवार की तरह बात करके, मुलाकात करके सभी लोगों से बिजनेस को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी व्यक्ति को, सभी टीम को, सभी लीडर को मैं तहे दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपकी सहयोग, आपकी समर्पण, आपकी सपोर्ट की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, आज बिहार टीम का, आज हमारी पूरी जो भी ग्रुप यहाँ बैठा है, पूरे इंडिया लेवल पे अगर इतनी बड़ी पहचान बनी है तो हमारे गुरुदेव अनिल पुरी सर, कंपनी के डायरेक्टर सर, कंपनी वॉरियर एजुकेशन सिस्टम, और साथ में अगर सबसे बड़ा सहयोग मिला है तो यहाँ बैठी पूरी बिहार टीम का मैं चाहता हूँ आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आपका अगर साथ नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं बन सकता, जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा तो कुछ आपको नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे गुरुदेव यहाँ पे आपके पास है, और गुरुदेव के रूप में अगर व्यक्ति हमारे साथ है, अगर लीडर जब साथ हमारे हैं, तो मुझे पता है कि टाइम टू टाइम आपको एजुकेशन मिलता रहेगा, हमेशा जिंदगी भर वो एजुकेशन मिलेगा जो जिंदगी में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जैसे मैं उनको सुन करके आज इतने कम समय के अंदर में आज डायमंड रैंक बन पाया। मैं आज अचीवमेंट में से, अपनी अचीवमेंट से मैं थोड़ी सी चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मैं वो चीजें शेयर करना चाहूंगा जिसकी वजह से चाहे तो इंसान जिंदगी अपना पूरा कर्म विधाता लिख सकता है।